जुलाई 2025 संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। सबकी निगाहें नए बिलों, नए विवादों और पुराने घावों पर थी। लेकिन एक खबर ने सबका ध्यान खींच लिया। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग चलने लगी। क्या वजह थी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज, किसने इस्तीफा दिलवाया? और सोशल मीडिया पर हर कोई विश्लेषक बन गया। क्यों दिया इस्तीफा? कुछ बोले राजनाथ सिंह ने फोन पर सख्त शब्द कहे, कुछ ने कहा मोदी जी को उनका तेवर पसंद नहीं आया, और कुछ तो यह भी बोले कि धनखड़ ने यशवंत वर्मा का मुद्दा विपक्ष की तरफ से लाकर सरकार को शर्मिंदा कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली वजह इनमें से कोई भी नहीं है। असल में यह सब एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। एक ऐसी प्लानिंग जो मोदी जी की कुर्सी को हिलाने वाली थी। एक ऐसी योजना जिसे समर्थन दे रहा था संघ। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वही संघ जो अब खुलकर नरेंद्र मोदी से नाराज है। सूत्रों की माने तो पिछले 2 वर्षों से संघ ने कई बार मोदी को हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस बार खेला गया ABCD प्लान। प्लान A, अटैक फ्रॉम इनसाइड। प्लान B, बिल्ड एन अल्टरनेटिव। प्लान C, कनेक्ट विद अपोजिशन। प्लान D, डिसेबल मोदी। और B यानी बिल्ड एन अल्टरनेटिव के लिए चुना गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। धनखड़ जी ने चुपचाप विपक्ष के कुछ खास नेताओं से मुलाकात की, खासकर आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों से। मुलाकात का एजेंडा साफ था, अगर मोदी हटते हैं तो अगला प्रधानमंत्री कौन? जवाब था राजनाथ सिंह। अब आप सोच रहे होंगे धनखड़ को क्या मिला इससे? तो जवाब है सत्ता का समर्थन। संघ चाहता था कि वह किसी ऐसे नेता को आगे लाए जो ना तो पूरी तरह मोदी के अधीन हो, ना ही अमित शाह के छाया में, और धनखड़ का काम इसके लिए उपयुक्त चेहरा था। कड़वी जुबान, तेज चाल और संविधान की ताकत उनके पास थी। संसद के भीतर की क्लिप पर खेल वहीं बिगड़ गया जब मोदी जी को यह खबर लगी। सूत्र बताते हैं कि मानसून सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले मोदी को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली, जिसमें साफ लिखा था कि उपराष्ट्रपति ने 3 सांसदों से अलग अलग मुलाकात की है। मोदी जी ने तुरंत कार्यवाही की। उन्होंने सीधे अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा को बुलाया। कुछ ही घंटों के भीतर निर्णय हुआ, धनखड़ को चलाना पड़ेगा। और ठीक पहले दिन संसद शुरू होने से पहले उपराष्ट्रपति कार्यालय से प्रेस रिलीज आई, धनखड़ ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। अब आप समझ सकते हैं ये निजी कारण कितने राजनीतिक थे। RSS मुख्यालय नागपुर। संघ खामोश रहा, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह बहुत बड़ा झटका था। ये सिर्फ एक प्लान की हार नहीं थी, ये उनके मिशन पोस्ट मोदी युग की असफलता थी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या संघ फिर से कोई चाल चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनाथ सिंह इस खेल का हिस्सा थे? राजनाथ सिंह जी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके कार्यालय से ये जरूर लीक हुआ कि वो पूरी तरह से संगठन के प्रति समर्पित है। ये बात ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। धनखड़ जा चुके थे, संघ शांत था, मोदी अब और सतर्क हो चुके हैं। Honorable members, I am extremely pleased to extend birthday greetings to honorable members of Parliament, Dr. Lakshmikant Vajpayee, Sri Rajiv Shukla, and Srimati Sangeeta Yadav, whose birthdays were yesterday. Honorable members, the day belongs to the leader of the opposition. On behalf of this House and myself, warmest greetings and heartfelt wishes to Sri Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Rajya Sabha. Our 5-decade political journey
powerfully demonstrates unwavering commitment to democratic values and tireless national service. From 9 consecutive Karnataka Assembly victories, 1972 to 2009, and as serving leader of opposition in Karnataka Legislative Assembly to holding key portfolios in the union government in railways, labor and employment, your leadership has been consistent, inclusive and exemplary. As National President of the Indian National Congress and leader of opposition in the Rajya Sabha, you embody trust and respect transcending political lines. Your steadfast convictions, constitutional understanding, and statesmanlike conduct inspire parliamentarians across generations. A remarkable polyglot, your fluency in English, Hindi, Urdu, Kannada, Telugu, and Marathi reflects deep cultural rootedness and enables connections across diverse regions. I have benefited from your guidance on several occasions. Your wisdom, humility, and respect for democratic institutions have profoundly shaped my understanding of governance. Your simplicity and accessibility exemplify public life's highest ideals. Equally inspiring is your family's strength. Sri Kharge is married to Srimati Radhabai Kharge, and the couple is blessed with sons Priyank, who is a cabinet minister in the government of Karnataka, Rahul and Milind, and daughters Priyadarshini and Dr. Jayashree. She is married to Sri Radha Krishnan Dodamani, Member of Parliament, Lok Sabha, your son-in-law. As you enter another distinguished year, may the Almighty bless you with robust health, renewed energy, and continued wisdom to serve the nation with the grace and dignity that have always defined you. Honorable members, on my own and your behalf, I wish the honorable members a long, healthy, and happy life and extend greetings to their family members and friends. Honorable members. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।